कल्पना कीजिए, आप कॉलेज से डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से होता है। क्या आने वाले समय में एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? हाल ही में एआई आधारित टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई और अन्य जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स के तेजी से बढ़ते उपयोग के कारण दुनिया भर में रोजगार बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कंटेंट राइटिंग, कस्टमर केयर सपोर्ट, डाटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइन, बेसिक कोडिंग्स एंड डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में एआई मानव श्रम की जगह लेने लगा है, जबकि जेनजी का एक बड़ा वर्ग अभी भी सोशल मीडिया ट्रेंड्स और ऑनलाइन बहसों में व्यस्त है। कंपनियां तेजी से एआई को अपना रही हैं। यही कारण है कि यह विषय आज वैश्विक चिंता और चर्चा का केंद्र बन गया है। बात करें अगर एआई की, तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीकी है जो मशीनों को मानव जैसी सोचने, सीखने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करती है। एआई के प्रमुख प्रकार हैं नैरो एआई, विशेष कार्यों के लिए जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई और श्री। जर्नल एआई, मानव जैसी बुद्धिमत्ता वाला एआई जो अभी विकासाधीन है। जनरेटिव एआई टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, कोडिंग आदि बना सकता है। सरल शब्दों में एआई एक ऐसी मशीन है जो सीख सकती है, सोच सकती है और नई चीजें बना सकती है। एआई के इतिहास के बारे में बात करें तो एआई का विकास एक लंबी यात्रा का परिणाम है। सन 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्तुत किया। 1965 में जॉन एमसी कार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया। 1997 में IBM डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियन ग्रे कास्पेरो को हराया। 1916 में अल्फागो ने गो चैंपियंस को पराजित किया। 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। 2023 और 26 में जनरेटिव एआई रिवॉल्यूशन का दौर माना जा रहा है। यह दर्शाता है कि एआई केवल एक तकनीकी नहीं बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे तेज तकनीकी क्रांतियों में से एक है। बात करें अगर एआई ने नौकरियों को क्यों प्रभावित किया है, तो कंपनियां एआई को इसलिए अपना रही हैं क्योंकि लागत कम होती है, उत्पादन बढ़ती है, 24/7 काम संभव है, मानवीय गलतियां कम होती हैं। यही कारण है कि कस्टमर सपोर्ट, ट्रांसलेशन, डाटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग एंड बेसिक कोडिंग जैसे क्षेत्रों में एआई का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। कंपनियों के लिए एआई लाभदायक है, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह नई चुनौती भी लेकर आया है। बात करें कि कौन कौन सी नौकरियां खतरे में हैं, तो हाई रिस्क जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, बेसिक अकाउंटेंट्स, कॉपीराइटर। और लो रिस्क जॉब है डॉक्टर, साइंटिस्ट, जज, टीचर एंड रिसर्चर। कारण यह है कि एआई दोहराव वाले कार्य करता है, जैसे रिपीटेटिव टास्क को बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन रचनात्मक सोच, नैतिक निर्णय और मानवीय समझ वाले कार्य अभी भी मनुष्यों की ताकत बने हुए हैं। क्या एआई नौकरियां खत्म कर देगा? नहीं, पूरी तरह से नहीं। एआई पूरी तरीके से नौकरियों को समाप्त नहीं करेगा। इतिहास बताता है कि हर तकनीकी क्रांति ने कुछ नौकरियां खत्म की हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक नई नौकरियां भी पैदा की हैं। उदाहरण के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मशीनों के आने से पुरानी नौकरियां खत्म हुई हैं, लेकिन उद्योगों में नए रोजगार बने हैं। जैसे एआई ईरा में नए करियर उभर रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई ट्रेनर,
AI ऑडिटर, AI एथिक्स एक्सपर्ट, डाटा साइंटिस्ट। इसीलिए AI को खतरे के साथ साथ अवसर के रूप में भी देखना चाहिए। भारतीय युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभी सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है, लेकिन चुनौती भी है। स्किल गैप, अनएम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस, एआई कंपटीशन। आज युवा केवल दूसरे युवा के प्रति स्पर्धा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एआई सिस्टम से भी मुकाबला कर रहे हैं। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से यह विषय डेमोग्राफिक डिवाइड एंड डेमोग्राफिक डिजास्टर से जुड़ा हुआ है। यदि युवा को सही कौशल नहीं मिला तो जनसंख्या लाभ बोझ में बदल सकता है। भारतीयों के लिए क्या अवसर है? एआई भारत के लिए केवल खतरा नहीं बल्कि एक बड़ा अवसर भी है, जैसे कि सरकारी पहले, डिजिटल इंडिया, इंडिया एआई मिशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर मिशन, मेक इन इंडिया। संभावित क्षेत्र है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, गवर्नेंस। यदि सही नीति अपनाई जाए तो भारत एआई आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बन सकता है। एआई और अर्थव्यवस्था की बात करें तो सकारात्मक प्रभाव यह है इसका कि जीडीपी ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, इनोवेशन, स्टार्टअप ग्रोथ। अगर नकारात्मक की बात करें तो नकारात्मक प्रभाव यह है कि जॉब डिस्प्लेसमेंट, इनकम इनइक्वालिटी, डिजिटल डिवाइड। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एआई से होने वाला आर्थिक लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। इसे इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है। एआई और शासन। एआई का उपयोग सरकार द्वारा भी तेजी से किया जा रहा है, जैसे उदाहरण के लिए डिजिलॉकर, आधार, ऑथेंटिकेशन, स्मार्ट गवर्नेंस, प्रिडिक्टिव एनालिटिक। लाभ यह है कि पारदर्शिता, तेज सेवाएं, बेहतर निर्णय। एआई के माध्यम से नागरिक सेवाओं को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया जा सकता है। एआई और नैतिक चुनौतियां क्या हैं? तो एआई जितना शक्तिशाली है उतना ही गंभीर नैतिक चुनौती भी पैदा करता है, जैसे कि प्रमुख समस्याएं हैं प्राइवेसी इशू, डीप फेक टेक्नोलॉजी, एल्गोरिथमिक बेस, मास सर्विलांस, मिस इन्फॉर्मेशन। यदि एआई का उपयोग नैतिक मूल्यों के बिना किया जाए तो यह लोकतंत्र, गोपनीयता और मानवाधिकार के लिए खतरा बन सकता है। यूपीएससी एथिक्स के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। भारत की एआई पहल। भारत सरकार ने रिस्पॉन्सिबल एआई के विकास के लिए नए कदम उठाए हैं। इंडियन एआई मिशन, 10,000 करोड़ से अधिक निवेश, नीति आयोग और की नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, रिस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क। उद्देश्य यह है कि इनोवेशन और सेफ्टी के बीच संतुलन बनाना। वैश्विक परिक्षेप की बात करें तो विश्व में एआई को लेकर अलग अलग मॉडल अपनाए जा रहे हैं, जैसे यूएस एआई इनोवेशन और लीडरशिप, चाइना एआई प्लस सर्विलांस मॉडल, यूरोप यूनियन एआई रेगुलेशन, इंडिया रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव एआई। भारत का दृष्टिकोण एआई फॉर ऑल पर आधारित है, जिसका लक्ष्य सभी नागरिकों तक एआई के लाभ पहुंचाना है। समाधान की बात करें तो भविष्य में सफल होने के लिए निम्न कदम उठाने आवश्यक है, जैसे रेस्किलिंग, अपस्किलिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन, एजुकेशन रिफॉर्म, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग जैसी क्षमता एआई के लिए स्थापित करना कठिन है। यूपीएससी से बात करें तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 ऐसे टॉपिक्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसके लिए समाधान क्या है कि आगे का रास्ता केवल एआई का विरोध करना नहीं बल्कि एआई के साथ आगे बढ़ना है। रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, एआई लिटरेसी, एजुकेशन रिफॉर्म, ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन। जो व्यक्ति एआई को समझेगा और उसके साथ काम करना सीखेगा वही भविष्य का नेतृत्व करेगा। निष्कर्ष यही निकलता है कि एआई
का वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि क्या एआई हमारी नौकरियां ले लेगा, बल्कि यह है कि क्या हम एआई के साथ काम करना सीख पाएंगे। एआई ना तो पूरी तरह खतरा है और ना ही पूरी तरह अवसर है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि समाज, सरकार और युवा इसे किस प्रकार अपनाते हैं। भविष्य उन लोगों का नहीं होगा जो एआई से डरेंगे, बल्कि उन लोगों का होगा जो एआई को अपनी ताकत बना लेंगे। धन्यवाद।